पिछले पार्ट में हमने देखा कि मिन की आत्मा किसी वजह से अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही होती। अब तभी मिन की नजर उसके शरीर से लगी खून की बोतल पर जाती है जिसका पाइप निकला हुआ था, तो वो उस पाइप को वापस लगाने की कोशिश करता है मगर वो उसे नहीं लगा पाता। तो वो वहाँ खड़े डॉक्टर्स पर चिल्लाता है कि आओ मेरी मदद करो, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कोई उसे सुन ही नहीं पा रहा होता। अब मिन यहाँ खड़े एक डॉक्टर का हाथ पकड़ने लगता है, ये सोच करके जैसे उसने सियोंग का हाथ पकड़ा था तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर गया था, वैसे ही वो इस डॉक्टर के शरीर में भी प्रवेश कर लेगा। मगर तभी वहाँ एक औरत आती है जो मिन की आत्मा का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर मिन बहुत हैरान हो जाता है कि वो तो एक आत्मा है मगर ये औरत उसे कैसे देख पा रही है। फिर वो औरत उस डॉक्टर को बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि पेशेंट की ब्लड बॉटल का पाइप उतरा हुआ है, तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। फिर वो औरत उस पाइप को खुद ही जोड़ देती है और मिन से कहती है कि तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। अब मिन उस औरत के पीछे जाता है ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो उसे कैसे देख पा रही है। तभी वो देखता है कि उस औरत के शरीर से एक आत्मा बाहर निकलती है और ये देखकर मिन बहुत हैरान हो जाता है और औरत को अब कुछ भी याद नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं एक भूत हूँ और मैं मर चुका हूँ, पर तुम एक कोमर गोस्ट हो और तुम मेरी तरह किसी के शरीर में नहीं जा सकते, जिसका मतलब ये है कि तुम अभी जिंदा हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें।